वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मार्गशीर्ष में पड़ने वाले गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में सारी ही जानकारियाँ देने वाली हूँ, जैसे कि गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि और कथा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए पहले मैं आपको बता देती हूँ गणेश चतुर्थी के बारे में। माना जाता है भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन को शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां और बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना से यश, धन, वैभव और अच्छी सेहत की भी प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 चतुर्थी तिथि आती है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। हर माह में आने वाली चतुर्थी का अपना अलग महत्व होता है। चलिए जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त। तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर 2022 को 8:17। तिथि समाप्त हो रही है 12 नवंबर 2022 को 10:25 तक। संकष्टी का जो चंद्रोदय का समय है वो 12 नवंबर को रात 8:21 पे होगा। चलिए अब जान लेते हैं पूजा विधि। पूजा विधि में सबसे पहले आपको सूर्योदय काल में उठ जाएं और व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ ही यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान आदि करने के बाद पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन प्रसाद के तौर पे केला या नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भी भोग लगाएं और फिर धूप दीप जलाएं। इसके बाद शाम के समय चांद को निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। चलिए अब मैं आपको संकष्टी का जो व्रत की कथा है वो भी मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहाँ उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थी। खेल चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती से माता पार्वती को बहुत क्रोध आया, जिसकी वजह से वे गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया कि वह बालक लंगड़ा हो जाएगा, और जिसके बाद वो बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी और उसे माफ कर देने को कहा। उनसे माफ करने के लिए कहा। बालक को बार बार निवेदन करते देख माता ने एक बार श्राप वापस तो नहीं लिया, क्योंकि एक बार जब श्राप दे देते हैं वो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन वह एक उपाय बता सकती हैं जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सके। माता पार्वती ने उपाय बताते हुए कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करना और व्रत की विधि का पालन सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा भाव से उसने व्रत किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन दिए। भगवान गणेश ने उस बालक से उसकी इच्छा पूछी।
तभी बालक ने गणेश जी से माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा जाहिर की। गणेश जी ने उस बालक की मांग पूरी कर दी और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो वहाँ उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर कहीं चली गई थी। जब शिव जी ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद शिव ने भी पार्वती जी को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आई। तो ये थी गणेश चतुर्थी की जो व्रत कथा है, मैंने आपके साथ आज साझा किया है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ गणेश चतुर्थी की जो तिथि है, जो मुहूर्त है, पूजा विधि है और कथा, तीनों चीज़ें आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।